नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में संविधान पढ़ रहे थे। संविधान के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे थे संविधान संशोधन प्रक्रिया कितने प्रकार की थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि जो सी नंबर बिंदु था हमारा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे बिंदु है जो उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हमारा मेन बिंदु यही रहेगा और इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है कि लगातार आप 2012 के बाद में जितने भी पीसीएस या यूपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी चर्चा भी खूब करेंगे दोस्तों। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, यानी हमारा सी नंबर बिंदु था। सी नंबर बिंदु पर बात करेंगे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन के अंतर्गत संविधान में होने वाले प्रमुख संविधान संशोधन, अंतर्गत संविधान में होने वाले प्रमुख संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन, यानी ऐसे कौन कौन से संविधान संशोधन हैं जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर एक बार आप लिस्ट देखे रहेंगे दोस्तों, तो आपको जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे यानी देश का पहला नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। तो एक एक बिंदु है दोस्तों, मैं लाइन टू लाइन लिखते रहूंगा। तो पहला बिंदु है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, वैसे तो आर्टिकल 54 में आती है ये बात, हालांकि हम राष्ट्रपति को सेपरेट पढ़ेंगे, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। इस प्रक्रिया में अगर कुछ हेर फेर करना है, यानी बदलाव करना है, तो आप इस बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन करेंगे दोस्तों, सीधा सा मतलब ये। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचक की विधि। राष्ट्रपति की निर्वाचक विधि, इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, ये आर्टिकल 55 में लिखी हुई दोस्तों। तो ये इसके अंतर्गत यानी निर्वाचक विधि, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के अंतर्गत अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो भी आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। और क्या कहे, संघ सरकार, संघ सरकार, संघ सरकार का मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्तियां, की कार्यपालिका शक्ति, यानी केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है या उसमें कुछ बदलाव करना है तो आपको संविधान में संशोधन किस तरीके से करना पड़ेगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का। और क्या बिंदु है, और देख लीजिए दोस्तों, राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति संबंधियां, राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति, यानी अगर राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कुछ परिवर्तन करना है, ये किस में आती है, तो 162 में आती है दोस्तों। अगर उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। तो बार रिपीट कर देता हूं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचक विधि, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति में कुछ बदलाव करना है, राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति में कुछ बदलाव करना है, तो आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता है। और कौन कौन से बिंदु है तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। और बिंदु है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की
कि शक्तियों में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता है, तभी संविधान संशोधन होगा। अगर 7वीं अनुसूची में बदलाव करना है, 7वीं अनुसूची में बदलाव, तो भी आपको किसकी आवश्यकता है दोस्तों? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है। स्वयं 368 की प्रक्रिया के तहत, यानी अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करना है तो भी आपको किस संविधान संशोधन के तहत? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी किस राज्य से कितने मेंबर्स आएंगे लोकसभा में और राज्यसभा में, अगर इस प्रकार का परिवर्तन करना है तो भी आपको किसकी जरूरत है? तो इसी संविधान संशोधन की जरूरत है दोस्तों। संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट की स्थापना करनी है, यानी उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु भी आपको किस संविधान संशोधन की आवश्यकता है? तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो कुल मिलाकर शायद 9 बिंदु हो गए दोस्तों हमारे। तो 9 बिंदुओं पर अगर संविधान संशोधन करना चाहती है केंद्र सरकार तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता रहती है। पहला कौन सा था? राष्ट्रपति की निर्वाचक विधि, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति, राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति, उसके बाद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर कुछ बदलाव करना है, उनकी शक्तियों में बदलाव करना है तो भी आपको आधे राज्यों का अनुमोदन प्लस विशेष बहुमत की आवश्यकता है। उसके बाद में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, उसके बाद में संघ शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट की स्थापना हेतु स्वयं अनुच्छेद 368 में अगर बदलाव करना है तो भी आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो ये था दोस्तों हमारा C नंबर बिंदु, जिस पर हमने खूब डिटेल से चर्चा की। इस पर यानी इतने सवाल, ये 9 बिंदु ऐसे जिन पर कभी भविष्य में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, सीधा प्रश्न आएगा दोस्तों। प्रश्न देख लीजिए कैसे आएगा। प्रश्न सीधा आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधनों को विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है? 3 सामान्य से आएंगे और बाकी 1 यहां से देगा, यानी अगर कूट से देगा तो कूट से भी दे सकता है। अब आपने सामान्य बहुमत पढ़ लिया और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत पढ़ लिया दोस्तों। अब 2 हमारे पास में डाटा एकदम क्लियर है। अब बाकी जितने भी बचेंगे दोस्तों, चाहे वो कैसा भी प्रकार का संविधान संशोधन, वो किस में आएगा? विशेष बहुमत में आएगा दोस्तों। तो अब उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें 9 बिंदु वो थे और 5 वो थे, 14 लाइनें अगर याद है तो हमारा एक सवाल सही हो जाएगा दोस्तों। अब बात रहेगी दोस्तों संविधान संशोधन कौन से सदन में रखे जा सकते हैं, संविधान संशोधन कैसे रखे जाएंगे, इनको कैसे, यानी संविधान संशोधन कौन से सदन में रखे जाएंगे, संविधान संशोधन के संदर्भ में पहल राज्य करेगा या केंद्र करेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे कि संविधान संशोधन तो हमने देख लिया कैसे कैसे होते हैं। अब संविधान संशोधन के संदर्भ में पहल कौन करता है और उस पर पहले क्या कार्रवाई होती है, लोकसभा में कितना टाइम रह सकता है, राज्यसभा में कितना टाइम रह सकता है, उसके संदर्भ में कोई अमेंडमेंट हुआ है या नहीं हुआ, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।